जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक राजपूत। आप जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। और मैं पहले तारुफ करा दूं अपने टीम मेंबर्स का। मेरे साथ हमेशा की तरह फिर से आज मौजूद हैं मिस्टर परवीन अरोड़ा, हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड। और हमारे साथ रीसेल से जुड़ गए हैं फिर से एक बार धीरज सिंह जी। और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं रीसेल से मिस्टर लखबीर। सो परवीन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में आने के लिए। दीपक, मेरी तरफ से भी हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है, जो आप सभी को काफी देर से इंतजार है, जो मीटिंग आने वाली है 11 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसी के ऊपर हम बात करने चाहते हैं कि रिगार्डिंग विल इंटरेस्ट रेट गो डाउन नेक्स्ट वीक। ये आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि हर लोग ये चाहते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, कि क्या पॉज होगा, या इंटरेस्ट रेट में कितनी कटौती होगी। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी के साथ उनकी ओपिनियन लेंगे इसके ऊपर, उनका क्या मानना है। सो प्रवीण जी, अगर हम कनाडा में कुछ न्यूज देखें, देखिए अभी लेटेस्ट आज जो न्यूज आई है कि जॉबलेस जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो काफी बढ़ गई है 2017 के बाद। 2024 में ऐसा हुआ है कि जो ऑलमोस्ट 6% से ऊपर इसकी रेट गई है। और उधर से अगर हम इन्फ्लेशन देखें, जो ये कह रहे थे इनकी टारगेट जो थी 2%, उससे वो भी ज्यादा आई है। तो इन नंबर्स इसको रियल एस्टेट को कैसे सपोर्ट करे? इंटरेस्ट रेट क्या लगता है इन नंबर्स के साथ नीचे जा सकता है? देखो दीपक, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, अगर हम इसको देखें कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उससे इंटरेस्ट मोस्टली नीचे जाता है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है, जब कोई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, या जैसे लास्ट टाइम पेंडेमिक हुआ था, या कोई रिसेशन आता है, तो उन केसेस में इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जाता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस केसेस में मोस्टली इंटरेस्ट रेट को ऊपर लाया जाता है, जो कि पास्ट में हुआ। और इस बार ये जो दोनों चीजें हैं बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट को नीचे आना चाहिए, इंटरेस्ट को नीचे होना चाहिए। इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, बढ़ी है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए। एक इंडिकेटर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर जाना चाहिए, एक इंडिकेटर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंडिकेटर एक तरफ है, दूसरा इंडिकेटर इस तरफ है, जो मेरे को लग रहा है कि देखो, आज से अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो ये लग रहा था कि इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन है बढ़ गया है, तो उसकी वजह से शायद 0.5 जो इंटरेस्ट रेट की चेंज है वो ना हो, शायद 1/4% की चेंज हुए। बट अब एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, जो कि 6.8% है, जो जी। आप बता रहे हो। 2017 के बाद ये दोबारा इस रेट पे आया है। 2017 के बाद अगर हम बात करें तो ये 7 साल हो गया। 7 साल हो गए जी। मतलब 7 साल बाद जाकर जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो दोबारा उस लेवल के जी। ऊपर आई है। तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे जाना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है कि जो नेक्स्ट वीक इंटरेस्ट रेट में जो हमारे चेंज आएगी, हो सकता है वो ज्यादा चेंज ना आए, वो थोड़ी चेंज आए। पहले तो ये लग रहा था कि चेंज थोड़ी आएगी, श्योर था। जी। बट अब अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाने के कारण लगता है कि हो सकता है कि ज्यादा भी आ जाए। बट जो इन्फ्लेशन है शायद वो उस चीज को कंट्रोल करे। तो अब जो मेरे को लग रहा है कि जो इंडिकेशन हो सकता है कि जो ड्रॉप है वो 0.5 तक भी ड्रॉप हो सकता है। 1/4% तो फॉर श्योर एक्सपेक्टेड है कि नीचे जाना चाहिए, और हो सकता है कि 0.5 भी नेक्स्ट वीक है जो ड्रॉप हो जाएगा। और अब बात आती है कि अगर ये सारी चीजें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इन सभी के पीछे जो हमारा डिस्कस करने का कारण है वो एक ही कारण है कि रियल स्टेट मार्केट कैसे बिहेव करेगी। जी। अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे, इन्फ्लेशन ऊपर या नीचे, तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके बारे में दीपक एक ये चीज है जो मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम देखें नवंबर के मंथ में, आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स जी। के जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका क्या फर्क रहा है पिछले साल के कंपैरेटिवली। बट इस मंथ, सॉरी लास्ट मंथ जो नवंबर 2024 है, 2024 नवंबर में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बेटर रही हैं नवंबर 2020। तकरीबन 6300 के करीब सेल्स रही हैं नवंबर में।
और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2023 नवंबर की, तो ऑलमोस्ट 5000 के करीब सेल्स थी। ओके। तो 1300 नंबर जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो घरों की रफली सेल का। अबाउट 30-40% के जी करीब जो है वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं। जी और एक दूसरी बात ये है कि हर आदमी के दिमाग में दीपक ये बात आ जाती है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी है तो शायद मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे चल के मैं दो तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बात करूंगा कि पहली तो बात हमने ये बात डिस्कस की कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा नेक्स्ट वीक। अब दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट के साथ रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा। तो जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं, मैं अपने व्यूअर्स को एक बात क्लियर करनी चाहूंगा, ये मत सोचा जाए कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं तो इससे प्राइसेस भी ऊपर चले गए हैं या चले जाएंगे। प्राइसेस के ऊपर जाने के पीछे और कई वेरिएबल्स हैं जो वो काम कर रहे हैं, बट इससे पहले हम इसके बारे में आगे चर्चा करें दीपक, थोड़ा सा इस बात के बारे में बात करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी है इसमें मेजोरिटी में किन लोगों ने बाइंग है वो जी जो ज्यादा की है। जी अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस जी करें तो फिर हम प्राइस के बारे जी में बात करते हैं। प्रवीण जी, अगर मैं रियल एस्टेट में, जैसे धीरज मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, मोस्टली आप काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो आपको क्या लगता है कि जो आज की डेट में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही है? दीपक जी, एक्चुअली आज की डेट में जो लास्ट ईयर से इस साल का नंबर इंक्रीज हुआ, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है फर्स्ट टाइम होम बायर्स ने। जी और सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज आज की डेट में मूव हो रही हैं वो एंट्री लेवल प्रॉपर्टीज हो रही हैं, जैसे कि कॉन्डो हो गए, कॉन्डो टाउन हाउस हो गए, या सेमी डिटैच घर हो गए, या छोटे डिटैच घर या हो आपका गए। कहने का मतलब होगा जो मिलियन डॉलर से नीचे की जो मिलियन प्रॉपर्टीज हैं। डॉलर से नीचे के घर हैं उनके ऊपर एक्टिविटी काफी तेज है। जी और वही एक रीजन है जो कि पिछले साल से लेके इस साल मतलब कि जो नंबर ऑफ सेल्स अभी बढ़ी हैं, जी उसका एक रीजन और मेरे को ये लगता है कि पिछले साल जैसे कि हर एक बायर के माइंड में एक बहुत ज्यादा फियर था प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि वो खरीदे कि ना खरीदे। जी मगर आज की डेट में अब बायर को भी ये पता लग गया है कि प्राइस मेरे को लगता नहीं है इससे ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे मार्केट में। अगर हुए भी तो 1 या 2% का फ्लक्चुएशन आएगा। सो बायर्स आर नाउ मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन इन बाइंग द बाइंग। बिल्कुल। प्रॉपर्टीज। प्रवीण जी, इसमें एक रीजन ये भी होगा क्योंकि पहले जो इंटरेस्ट रेट बायर कैलकुलेट कर रहा था प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, हम्म। उसके ऊपर उसकी मॉर्गेज इस अमाउंट की बनती थी जो रेंट से कम होती थी। आज की डेट में मान लो अगर वो सेमी डिटैच, जैसे धीरज ने बताया, मिलियन डॉलर तक की प्रॉपर्टी ले रहा है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा अब कम हुआ है। उसके कारण बायर की जो पेमेंट बन रही है वो मॉर्गेज वर्सेस रेंट के काफी करीब है। हम्म। तो ही इज ट्राइंग टू बाइंग अ प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ रेंटिंग। ये एक मेजर कारण है। एक देखो, बायर्स जो फर्स्ट टाइम बायर है दीपक, वो तो हमेशा मार्केट में इंटरेस्टेड होता ही है जी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। और अब एक पीछे थोड़ा सा चैलेंज क्या आ रहा था कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे वो जीटीए से बाहर नहीं जाना चाहते थे। जी और जीटीए में उनको मिलियन डॉलर से नीचे कई बार उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज ही नहीं मिल पाती थी। जी क्योंकि कई सिटी ऐसे हैं जीटीए में जिनमें मिलियन डॉलर से नीचे आपको बहुत, जैसे कह लो कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती, बड़ी जी लिमिटेड सी आपको ऑप्शन बिल्कुल। मिलती हैं। कई सिटीज में तो चलो अवेलेबिलिटी है ज्यादा, बट कई सिटीज में आपको बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं मिलियन से नीचे। अब हो क्या रहा है कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज नहीं मिलती थी जी और वो चीजों को होल्ड कर रहे थे भी, शायद इंटरेस्ट रेट की वजह से प्रॉपर्टीज के प्राइस और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। और जबकि प्रॉपर्टीज के प्राइसेज में काफी ऑलरेडी एडजस्टमेंट हुई है। पर मुझे जो लग रहा है कि फर्स्ट टाइम बायर के ग्रुप को एक और थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा जो 15 दिसंबर की 11 मॉर्गेज दिसंबर की। की, नो जो मॉर्गेज की और चेंजेज मॉर्गेज, आ हाँ रही वो हैं, भी जी बिल्कुल बिल्कुल वो एक अनदर चेंज आ रही है जो बिल्कुल। मॉर्गेज की। 10% की। जी हाँ। और उसमें मुझे लगता है कि दीपक, अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एलेबोरेट करें कि वो जो 15 दिसंबर को चेंज आ रही है वो क्या चेंज आ रही है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इनका जी कैसे इंपैक्ट रहेगा मार्केट पे। देखिए, जो 15 दिसंबर की मीटिंग है, पहले जो फर्स्ट टाइम होम बायर थे वो मिलियन तक की जो प्रॉपर्टी थी उसी को बाय कर सकते थे 10% के साथ। हम्म। और इसमें दो चेंजेस आ रही हैं। एक तो जो इसकी अमाउंट है वो मिलियन डॉलर से 1.5 तक की ये चेंज कर रहे हैं। हम्म। आप 15 लाख तक की प्रॉपर्टी जो है वो 10% के साथ बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो वो रहेगा, आपको क्वालिफाई तो पहले 15 लाख के लिए करना पड़ेगा। हम्म। और दूसरी चेंज ये है, जो आपकी मॉर्गेज की टेन्योर थी वो 25 ईयर्स तक की थी, ये 30 ईयर्स तक चले जाएगी। तो इसमें हम्म। काफी फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हेल्प करेगी।
बिल्कुल मॉर्गेज की अमाउंट है वो कम बनेगी क्योंकि 5 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, प्लस आप अमाउंट जो 1 ईयर का एक आपके पास बैरियर था, अब 1.1 या 1.2 की प्रॉपर्टी लेना चाहते थे बट ड्यू टू वो क्रॉस करते हैं तो आपको 20% पे जाना पड़ता था। वो आपको ये है कि 10,000 आपको और डालना है तो आप 11 लाख पे भी जा सकते हैं। सो बेसिकली वो काफी बड़ी एडवांटेज है और फर्स्ट टाइम बायर को काफी बूस्ट करेगी 15 तारीख से। और यहाँ पे दीपक हम अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ भी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स के जी बारे में, प्राइस के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, वो एक सेपरेट बात है, इसके बाद बात करेंगे हम। जी बट ये जो दोनों चीजें हैं, जो 15 दिसंबर की चेंज है और जो 11 दिसंबर का ड्रॉप है, इनका मार्केट के ऊपर जो सीधा इंपैक्ट पड़ेगा वो होएगा नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट ईयर भी जो हमें लगता है, जहां आने वाला जो टाइम लगता है, अगर हम आने वाले 90 डेज की बात करें दीपक, तो मुझे ये चीज लगती है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है उनमें चेंज आएगी, वो नंबर ऑफ सेल्स ऊपर जाएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे फर्स्ट टाइम बायर थे जिनकी काफी अच्छी जॉब्स वगैरह होती हैं जी और उनके पास डाउन पेमेंट ज्यादा ना होने की वजह से वो मिलियन से प्लस की प्रॉपर्टी नहीं बाय कर पाते थे। मिलियन से नीचे वाली प्रॉपर्टी उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं आती थी। जी तो इस वजह से काफी लोग मार्केट में होल्ड कर रहे थे अभी प्रॉपर्टीज को बाय करने के लिए, और वो जो प्रोफेशनल्स थे वो जीटीए से बाहर नहीं जाना चाहते। तो अब मुझे जो एक चीज लग रही है कि शायद 15 दिसंबर के बाद जो वो प्रोफेशनल्स हैं वो मार्केट में प्रॉपर्टीज को बाय कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो वो लिमिट है 10% डाउन पेमेंट की, वो 1.5 मिलियन तक चली जाएगी, और प्लस जो अमोर्टाइजेशन है वो 30 ईयर की हो रही है दीपक, या उससे जो पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स भी नीचे आ जाएंगी। जी तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं प्लेन लैंग्वेज में बात करूं, वो ये है कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ सेल्स में इंप्रूवमेंट होने के आसार काफी ज्यादा है। जी ये तो एक सबसे पहली बात है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, प्राइस को इनके साथ ना सोचे, हम नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। और जब फर्स्ट टाइम बायर की नंबर ऑफ सेल्स मार्केट में बढ़ती है तो इसका धीरे धीरे इंपैक्ट बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर भी आता है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम बायर्स वाली प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो वो आगे चल के मोस्टली बड़ी प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो एक रिपल इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर, पहले ये सेल्स स्टार्ट होंगी फिर दूसरी सेल्स के ऊपर इंप्रूवमेंट आएगी। ये तो बात हो गई नंबर सेल्स ऑफ की सेल्स के जी बारे में। प्राइस के बारे में हम अभी भी बात करते हैं, आई थिंक पहले जी कमर्शियल के बारे में दीपक बात की जाए जी थोड़ी लखवीर के साथ। सो लखबीर जी, हमने बात की जैसे रियल एस्टेट रेजिडेंशियल की साइड में कि इसमें सेल्स का जो नंबर है वो काफी थोड़ा बड़ा है नवंबर टू नवंबर में अगर देखा जाए। आपको क्या लगता है कि जो कमर्शियल साइड है उसमें भी ऐसा कुछ चेंज या वेरिएशन आपको नजर आ रही है? देखो जी दीपक जी, कमर्शियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ठीक है ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3-3 4-4 ਘਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋਰ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक मतलब So, क्लस्टर ਤੁਸੀਂ yeah. ਸਟੇਬਲ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਯਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਥ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਨਵਰੀ ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾइस ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਿਲ जाएगी, क्या वो सही कंडीशन है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ? दीपक, ये जो हम बात कर रहे हैं ना प्राइस पे, अब दोबारा वापस आते हैं हम प्राइस वाले टॉपिक। पहले अभी हमने नंबर ऑफ सेल्स की बात की है जी तो जो प्राइस है, प्राइस
में कई वेरिएबल्स हैं जो वो काम कर रहे हैं। आज दीपक मैं एक डेवलपर के साथ था, एक बिल्डर के साथ उनसे बात कर रहा था आज सुबह। काफी टाइम से वो बिजनेस में है जी। दे डू लॉट ऑफ स्टडी, काफी स्टडी करते हैं वो। जो बिल्डर्स हैं ऐसे नहीं, कई बार हमें लगता है कि वो मतलब चीजें कर रहे हैं, वो भी मार्केट को बड़ा एनालाइज और सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और तभी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उनका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो लो राइज में भी है वो डेवलपर, वो हाई राइज में भी है, वो वेस्ट में भी है, वो ईस्ट में भी है उनके पास प्रोजेक्ट, उनके पास नॉर्थ में भी है उनके जी। पास प्रोजेक्ट्स। तो जो प्राइस के बारे में अभी चीज लग रही है, सबसे पहली बात तो दीपक ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स जो इंप्रूव होना शुरू हुई है, इससे गुड इंडिकेटर इन द मार्केट, इससे जी। गुड इंडिकेटर। बट यहां पे एक बात और है, लोगों की अभी भी फाइनेंशियल पोजीशन कोई बेटर नहीं हुई है, डेट अभी भी काफी है लोगों के ऊपर, और प्लस ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक और जैसे कह लो कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। जी। जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इसका मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है। अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो लोग रियल स्टेट में बाय नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट, अगर उनके पास जॉब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये एक फैक्टर है। अब जो दूसरा फैक्टर है, मुझे जो लग रहा है कि प्राइसेज में आने वाले साल में, अगर मैं खास करके बात करूं 2025 की, हम इस साल के टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर एक शो करेंगे जिसमें हम पूरा साल का रीकैप करके और अगले साल की प्रेडिक्शन भी करेंगे जैसे हम एवरी ईयर डिस्कस करते हैं। जी। तो 25 में मुझे दीपक प्राइस में कोई बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही, और यहां पे जो सेलर्स बड़ी प्रॉपर्टी जोन करते हैं और अगर वो सोचते हैं कि दे विल हैव ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द प्राइस, वो मेरे को अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। देखो कल को कोई मैजिक हो तो मैं कह नहीं सकता, बट मार्केट तो नहीं डिक्टेट कर रही दीपक अभी जी। कि उनके प्राइस में कोई बहुत बड़ी। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं दीपक, आप इतने एक्टिव हो मार्केट में, धीरज एक्टिव है मार्केट में, आप एक चीज बताओ मुझे, इतनी लिस्टिंग्स हम लोग कैरी करते हैं जी। जो फर्स्ट बायर्स वाली भी प्रॉपर्टीज हैं जी। उनके ऊपर चाहे एक से ज्यादा ऑफर भी आती है, जी। आपको प्राइस में कुछ सब्सटेंशियल चेंज नजर आ रही है उसमें? नहीं, प्राइस में बायर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है ऊपर जाने के लिए। पहली बात तो जब ऑफर ज्यादा हो तो प्राइस में वैसे ही विलिंग नहीं होते। प्राइस वही है जो उसकी एक्चुअल प्राइस मिलती है उस एरिया। ऐसा नहीं है कि अगर ऑफर एक से ज्यादा है नहीं। तो बायर आंखें मीच के प्राइसेस बढ़ा रहा है, नहीं, वो नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, राइट। उसका कारण क्या है कि जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की वो नहीं बढ़ रही, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, बाइंग कैपेसिटी नहीं लोगों की बढ़ रही। जी बिल्कुल। नंबर ऑफ सेल्स इसलिए बढ़ रही है कि लोग होल्ड कर रहे थे प्रॉपर्टीज को बाय करने के लिए, वो रेंट के ऊपर रह रहे थे, तो अब उनको ये लग रहा है कि रेंट को छोड़कर अपना घर लिया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी बाइंग कैपेसिटी 8 लाख के घर की है तो आज हम 12 लाख का घर ले लें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा मार्केट में। तो नंबर ऑफ सेल्स का प्राइस के साथ कोई डायरेक्ट इतना बड़ा रिलेशन अभी नजर नहीं आ रहा। तो एक तो बात यह है कि 2025 में मुझे नहीं लग रहा कि प्राइस में कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी। 2025 में थोड़ी प्राइसेज में चेंज आएगी अलग अलग कैटेगरी के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके बारे में दीपक आई थिंक टेक्नीशियन इशारा कर रहे हैं, तो हम आई थिंक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। वक्त हो चुका है यहाँ पे एक ब्रेक का, और हम यूं गए यूं आए, इंतजार कीजिए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Jabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. Great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। और ब्रेक से जाने से पहले जैसे आप देख रहे थे, हमने चर्चा की रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट के ऊपर के मार्केट में जो नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और प्रवीण जी से हम उनकी राय ले रहे थे रिगार्डिंग द मार्केट अपडेट फॉर 2025 और उसकी सेल्स में कह रहे हैं कि जैसे कि चेंज आएगी। उसके साथ ही हम बात करेंगे जो प्राइसेस में हम कितनी चेंज देखें और क्या चेंज देख रहे हैं, किस प्रॉपर्टीज में, सेगमेंट में प्रॉपर्टीज के कहाँ चेंज आएगी। प्रवीण जी, आपने बात की कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है डाउन शायद थोड़े होंगे अभी 25 या 50 सेंट्स, और 2025 में आपको सेल्स के नंबर थोड़े बेटर लग रहे हैं। बिल्कुल और होंगे। प्राइस जो आपने बोला कि थोड़ी चेंज होगी, बट आपको क्या लगता है कोई कॉन्डो मार्केट है, इधर हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज भी है, आपको कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है कि सारी प्रॉपर्टीज में ग्रोथ आएगी? देखो, जो ग्रोथ मेरे को लग रही है, जो प्राइस में कुछ थोड़ी चेंज हमें नजर आएगी दीपक, वो मुझे लग रही है जो फर्स्ट टाइम बायर्स वाली प्रॉपर्टीज हैं जी, उनमें मेरे को लग रहा है कि 5-6% तक की चेंज आ सकती है। जो फर्स्ट टाइम बायर वाली प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी मिलियन तक की प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली, उनमें आपको 25-30 हजार 40 हजार की चेंज नजर आ सकती है, जो आने वाले साल में मेरे को लग रहा है जी। और जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं और खास करके 1.5 मिलियन प्लस वाली प्रॉपर्टीज हैं, उनमें मेरे को कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं नजर आ रही। वो जैसे हम कह लें कि 1-2% डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जिसको कि आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे, वो आपको वैसी चेंज नजर आएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आपका जो क्वेश्चन था कि कई लोग हैं वो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में जो प्राइसेज में सिग्निफिकेंट चेंज आएगी, मुझे ये लग रहा है कि दीपक आने वाले टाइम में ऐसी कोई चेंज नहीं है। अगर तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है कुछ लंबे टाइम तक, जैसे कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी को होल्ड करें। डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट तो होएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्राइसेस के बारे में आज मैंने जैसे आपको बताया कि वो बिल्डर्स उनके साथ बात कर रहा था, उनको जो लग रहा है, जो उनके एडवाइजर हैं जी, जो उनकी स्टडी है, अगर मार्केट में कोई चेंज सिग्निफिकेंट लोगों को नजर आएगी तो वो 2027 में जाकर चेंज नजर आएगी जी। तो 25 और 26 में आपको कोई बहुत बड़ी चेंज है, वो जो इंडिकेटर्स हैं उनके, वो कह रहे हैं कि नहीं आपको नजर आएगी। अब बात ये आती है कि अगर आप प्रॉपर्टी को 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं और आप में कैपेसिटी है हायर इंटरेस्ट रेट पे करने की, डेफिनेटली आपको होल्ड कर लेना चाहिए। डाउन द रोड प्राइसेस बढ़ेंगे, बट अगर आप एक छोटी ग्रोथ के लिए आप हायर इंटरेस्ट रेट पे कर जाते हैं और एंड ऑफ द डे आपका नेट गेन कुछ नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपने डिसीजन को दोबारा एवेल्युएट करना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी। आई थिंक इसके लिए भी आप अपने रियल्टर, जो भी आप जिसको ट्रस्ट करते हैं, या हमारे साथ भी बात कर सकते हैं। उसके लिए आप उनकी गाइडेंस भी ले सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिशियल है, आपको होल्ड करना चाहिए, आपको सेल करना चाहिए। प्रवीण जी, रिगार्डिंग अभी जो हमारी बात हुई सेल्स के ऊपर, और आप कोई लिस्टिंग्स भी नई मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चर्चा? लिस्टिंग देखो दीपक, हम एवरी वीक मार्केट में लेकर आते हैं और उसमें कई प्रॉपर्टीज आज की डेट में काफी अट्रैक्टिव हैं, जो मार्केट के मुताबिक मतलब लगाई जाती हैं, या मार्केट के साथ जैसे कह लो कि जो उनका प्राइस है हम डिसाइड करते हैं।
आई थिंक कुछ लिस्टिंग्स हैं, आप उनके बारे में कुछ जानकारी मैं- दो। एक कुछ- और लिस्टिंग है दीपक, उसके बारे में भी बात करना बाद में करते हैं। जी। ये वाली आप पहले बता दीजिए। पहले हाँ। मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्रैम्पटन में सेमी डिटैच फर्स्ट टाइम होम बायर की हम बात कर रहे हैं, और काफी लोग हैं जो सेमी डिटैच $1 मिलियन के नीचे लेना चाहते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन में लेकर आए हैं 11 जेसप ड्राइव, और काफी 11 जेसप ड्राइव। और ये आप सेमी डिटैच देखें, इसकी सबसे बढ़िया खूबसूरती है कि इसका जो लॉट साइज है वो काफी बेटर है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं 22-24 फीट के वाइड लॉट्स मिलते हैं। ये 28 पॉइंट समथिंग का लॉट है, 29 फीट का वाइड, और इसमें काफी क्लीन प्रॉपर्टी, आपको बेसमेंट भी मिलेगी फिनिश्ड, और इसकी लीगल एंट्रेंस भी इजीली बन सकती है फ्रंट से ही, आपको ज्यादा पीछे से डिग नहीं करनी पड़ेगी। और ये ऊपर 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम, इस पर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं दिस सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4, और इंटरसेक्शन है ये सैंडलवुड एंड चिंगूजी का कैजी कैम्बल के बिल्कुल साथ में, ऑपोजिट चलो फ्रेशको की बैक साइड पे। और इसके साथ ही मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करना चाहूंगा, वो भी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिसिसागा में घर लेना चाहते हैं, और वो मिसिसागा में स्कूलों की रेटिंग के कारण उनको एरिया काफी पसंद है। और उसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लेके हैं 1081 विल्मिंगटन ड्राइव, 1081 विल्मिंगटन ड्राइव। ये टाउन हाउस है, 4 बेडरूम और फिनिश बेसमेंट 1 बेडरूम के साथ। और ये जो इंटरसेक्शन है टेरी फॉक्स और ब्रिटानिया के ऊपर, हार्टलैंड के बिल्कुल साथ में, ये लिंक्ड टाउन है। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4 दिस सैटरडे एंड संडे। इसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या आप हमें कॉल करके शोइंग भी बुक कर सकते हैं। प्रवीण जी, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? 6937 अमोर टेरेस। ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, ये मेडोविल विलेज में डेरी एंड मैक्लॉगलिन के पास मिसिसागा एरिया में है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी खासियत क्या है कि इसकी वॉकआउट बेसमेंट है और रवीन लॉट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको सेपरेटली रेंट करना चाहते हैं, बेसमेंट को आप रेंट कर सकते हैं। और ऊपर दीपक इसमें काफी काम हुआ है, जैसे आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं, सारी एलिवेशन जो एलिवेशन है इसकी इन्होंने चेंज की है, और अंदर भी घर के अंदर काफी ज्यादा काम किया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि आपको घर अच्छा नहीं लगा। मतलब इससे वेल मेंटेन्ड बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, जो मतलब सेकंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। और ये जो प्रॉपर्टी है दीपक, ऑब्वियसली अच्छी मार्केट में, पहली बात तो इन एरियाज में प्रॉपर्टी लेनी काफी मुश्किल होती थी मेडोविल विलेज में, क्योंकि ज्यादा टर्नओवर नहीं है इस एरिया में। और दूसरी बात यह है कि अगर मिलती थी तो आपको काफी हाई प्राइस पे करना पड़ता था, क्योंकि स्कूल्स काफी अच्छे हैं इस एरिया में। तो अगर आप मेडोविल विलेज में कंसिडर करते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी पे बात करना चाहेंगे 46 एंजल गेट रोड। 46 एंजल गेट रोड। सो आगे प्रॉपर्टी है जी 46 एंजल गेट रोड। सो ये प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली में क्वीन एंड क्रेडिट व्यू रोड के ऊपर है। और सबसे अच्छा पॉइंट इस प्रॉपर्टी का ये है कि इसका डीप लॉट है 132 फीट। अगर कोई बड़ा लॉट का घर ढूंढना चाहते हैं उनके लिए, लाइक सेकंड टाइम होम बायर के लिए, ये सबसे अच्छी एक वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल प्रॉपर्टीज बनती हैं। ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट का इसका लिविंग स्पेस है। बड़ा लॉट 132 फीट डीप, 42 फीट का फ्रंट है, और वेरी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस लगा रहे हैं, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। एंड इसका भी हमने प्राइस काफी अट्रैक्टिव रखा हुआ है। 20 लैडब्रुक क्रेसेंट। जो दीपक ये लैडब्रुक क्रेसेंट है, 20 लैडब्रुक वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कह लो कि सेकंड तो मैं नहीं कहूंगा, मोस्ट लाइकली थर्ड टाइम बायर्स वाली प्रॉपर्टी है। ये जो 20 लैडब्रुक है, ये अराउंड 4800 स्क्वायर फीट का घर है, क्योंकि इतने बड़े साइज के घर सब डिविजन्स में बहुत थोड़े होते हैं, ज्यादातर आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं, कस्टम बिल्ट घर बनते हैं। तो ये 4800 स्क्वायर फीट का घर है, और इसकी वॉकआउट बेसमेंट है और रवीन लॉट है, और बेसमेंट इसका फिनिश्ड है। और इस घर की दीपक जो खासियत है वो ये है कि आपको लगता नहीं कि इस घर में कोई रहा भी है। मतलब ये इतना वेल मेंटेन्ड क्लीन प्रॉपर्टी है। तो अगर आप कोई बड़े साइज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्रेडिट वैली एरिया में, तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं।
आगे मैं बात करना चाहूंगा फिर से एक बार जो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे और नया घर जो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में 69 बैटरटन क्रेसेंट के ऊपर हमने लगाया है एंड यूनिट टाउन हाउस 3 स्टोरी का, और इसका 3 बेडरूम और प्लस 1 बेडरूम आपको साथ मिलेगा और आपके पास 3 वॉशरूम इसके पास आते हैं। और ये इंटरसेक्शन है क्रेडिट व्यू रोड एंड ब्रिस्टल रोड, क्रेडिट व्यू रोड एंड ब्रिस्टल एवेन्यू। इसके ऊपर भी अगर आप व्यूइंग करना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। इसकी लिस्टेड प्राइस है 950,000। काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे है और काफी क्लीन प्रॉपर्टी है। दीपक, इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये बैंक सेल है जी, और मतलब ये आप कह सकते हैं कि मार्केट के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई गई है। जी, आपको जो भी मुनासिब लगे आप एक बार घर देखें, फिर उसके ऊपर बात चर्चा नंबर पे भी की जा सकती है। सो प्रवीण जी, इसके अलावा अपना लखबीर जी, आप बताना चाहेंगे जो आपके पास ट्रेंटन में जो प्लाजा है कमर्शियल में, उसकी कुछ डिटेल हमारे दर्शकों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपने जैसे बताया उनको प्लाजा नहीं मिल रहा या उनको इन्वेंट्री की इतनी शॉर्टेज है। आप प्लाजा लेकर आए, उसकी थोड़ी डिटेल दे, तो कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो आपसे संपर्क कर सके। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਟੈਨਿਸ ਨੇ, ਜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਨਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, M&M ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਟੈਨਟ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜੀ। ओके, ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੈਪ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 4169108923। जी, थैंक यू। प्रवीण जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दीपक, जाने से जैसे पहले। लखवीर ने बात की है कि जैसे कमर्शियल में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आती इन टर्म्स ऑफ मतलब मार्केट का। नो डाउट मार्केट का सेंटीमेंट हर जगह पे पार्ट प्ले करता है। जैसे लखवीर जी ने बात की है अभी कि ये जो प्लाजाज हैं, पहले ऐसी चीजें दीपक हमें बताने का मौका ही नहीं मिलता था। जी, मतलब बताने से पहले ही ये चीजें सेल हो जाती थी। बिल्कुल। आज की मार्केट में अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बताने का हमें मौका मिल रहा है। तो अगर आप इस ऐसी किसी ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसको देखना जरूर चाहिए। और इसके साथ दीपक हमारे पास कुछ मोटल और होटल्स की ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि हम उनको मतलब आपको एग्जैक्टली सारी चीजें स्क्रीन पे नहीं मतलब अभी ऐसे शेयर कर सकते, बट आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन की रेंज से स्टार्ट होकर अगर आप कोई मोटल वगैरह लेना चाहते हैं, ओंटारियो में भी है, ओंटारियो के बाहर भी है। और जो होटल हैं जैसे एंट्री लेवल वाले होटल हैं, एंट्री लेवल वाले होटल्स भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि प्राइस पॉइंट कम होता है। जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए घर आसानी से आपको अच्छा आपके मुताबिक नहीं मिलता, वैसे एंट्री लेवल वाले होटल भी आपको आसानी से नहीं मिलते। तो हमारे पास 2-3 एंट्री लेवल के होटल की ऑप्शंस हैं, तो जिसमें कि आप खुद काम कर सकते हैं और बिजनेस भी रन कर सकते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कोई बड़ा वेंचर लेना चाहते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं होटल्स में, जैसे आप कह लीजिए 80 रूम प्लस, हमारे पास 80 रूम से लेकर 400 रूम्स तक के पोर्टफोलियोज भी अवेलेबल हैं। अगर आपका कुछ ऐसी ऑप्शन में भी इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी बात की जा सकती है। बाकी जैसे लखवीर ने बात की लैंड्स के बारे में, हमारे पास छोटे लैंड पार्सल से लेकर काफी बड़े लैंड पार्सल्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आप लैंड बैंकिंग वगैरह में भी आपका कोई इंटरेस्ट है कि आप चाहते हैं लैंड ले ली जाए और इसको होल्ड किया जाए, तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं ओंटारियो में भी अवेलेबल हैं और ओंटारियो के बाहर भी अवेलेबल है। तो इन सारी चीजों के लिए सबसे बेस्ट बात यही है दीपक, 10 मिनट टाइम निकालें, छुट्टियों का टाइम आ रहा है, ऑफिस में आए, आप हमारा ऑफिस भी देखें, आपसे बातचीत होएगी, चाय का कप हमारे साथ पिएं और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी। जी, शुक्रिया प्रवीण जी, वक्त हो चुका है हमारे यहाँ से इजाजत लेने का, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है या कोई क्वेश्चन आपके मन में, आप हमारे साथ फोन पे कॉल कर सकते हैं
या हमारे पास ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल है parveen@teamorora.com और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। शुक्रिया। थैंक यू।